ओम श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड पंचम सोपान, दोहा नंबर 13 से लेकर के 18 तक। हिंदी अनुवाद अर्थ से। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुन करके सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से जो है कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मुँह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक समझ करके अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई है। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल भर आए हैं और स्त्री रूपी शरीर से जो है अत्यंत माता सीता जी पुलकित हो गई हैं। सीता जी ने कहा, हे तात, हनुमान विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज की तरह से आए हुए हो, अर्थात पार करने की इच्छा से। अब कहूँ कुशल जाहूँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु शुभधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। कोमल चित कृपाल रघुराई, कभी कहीं हेतु धरी निठुराई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है कि सहजबान सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करते रघुनायक। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वह श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा कि कवहु नयन मम शीतलताता, हो ही निरीक्षा मृदुआता। भगवान की माया अपरंपार है। माता सीता जी ने कहा, पुत्र क्या श्री रघुनाथ जी मुझे याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंग को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? तो बचन नयाव नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट विसारी। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी ने कोमल और विनती वचन बोले कि देखि परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियौना, अतुभते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से पुलकित और कुशल मंगल से हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलान न मानिए, मन छोटा न करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है कि रघुपति गर संदेश, अब सुनि जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे विलोचन नीर। हे माता, आप धीर धर करके श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नवतर कुशलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशेष शिवाणु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के लिए नए कोमल पत्तों मानो अग्नि के समान काल रात्रि, और रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। कि कुबलय विपिन कुंद मन सरिषा, बारिद तपत देल जनु वर्षा। जय हित रहे करत तहि पीरा, उर्ग श्वासम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाता है, और जो हित करने वाले थे वह भी अब पीड़ा देने लगे हैं, अर्थात शत्रु हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु बयार जो है सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है और गर्म हो गई है। कहाँ तात कछु दुख घटी होई, और काहि कहो यह जानिन कोई। मन का दुख कह डालने से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका दुख जो है कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। तत्व प्रेम कर मम ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही तो जानता है।
कि सो मन सदा रहत तुहि पाई, पाही जान प्रीत रसियत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम दन सुध नहीं हो तेहि। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लें। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही कि कपि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। उरियानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु गदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुन करके कायरता छोड़ दो। किन्नि चरणी कर पतंग सम, रघुपति बान कृषान। अजननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम मान रवि जानकी, तंबरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलम्ब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। क्या बही मातु मैं जाऊँ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपि सहित यहीं रघुबीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उन भगवान ने कोई आज्ञा नहीं दिया है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज रखो। श्री रामचंद्र जी बांधो की सेना सहित आएंगे और यहाँ से आपको लिवा जाएंगे। किन्नी सिचर मारि तो ही ले जई हैं, तिहुपुर नारी दाद जस गई हैं। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु दान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब प्रकार तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से हैं होंगे, छोटे छोटे से होंगे। राक्षसों की सेना तो बलवान है और बड़े बड़े राक्षस योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कवि प्रकट की निदेहा। कनक भूधरा कार शरीरास, और समर भयंकर यति बलवीरा। था मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुन करके हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पूर्ण सुतलयो। तब उसे देख करके सीता जी के मन में विश्राम हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया कि सुनि माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। अप्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल। हे माता, सुनो, बांधों की सेना बहुत लंबी है और उनके पास बल बुद्धि भी बहुत है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान बन सकता है और महान बलशाली को मार भी सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, अभगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निदाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुन करके सीता जी के मन में काफ़ी संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जान करके हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस निकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। है पुत्र, तुम अजर अमर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए कि बार बार नायस पद शीशा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयो मैं माता, या शिस्तो मोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के श्री चरण कमलों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ और अचूक है। यह बात जो है प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है।
सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा कि तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, और जो तुम सुख मानो मन माहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर की आज्ञा दें, तो मुझे उनका कोई भय नहीं है, अर्थात बिल्कुल भय नहीं है। कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाओ, और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी की बुद्धि और बल में निपुणता को देख करके, चतुराई को देख करके जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, हे तात, जाओ प्रभु श्री रामचंद्र रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम। चले उनाई सिर पैठो बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे जहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। वही सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ भाग करके जो है रावण के पास जा कर के गुहार लगाई, पुकार की कि नाथ एक आवा कभी भारी, और तेहि अशोक बाटिका उजारी। खायस फलेर बिटबू पाए, रक्षक मर्द मर्द बह डारे। और वहाँ जाकर के रावण के पास संदेश दिए राक्षसों गुप्तरों ने कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, इसने अशोक बाटिका उजाड़ डाली है, फल खाएं और वृक्षों को भी उखाड़ डाला है, और रखवालों को मसल मसल करके मार पीट करके जमीन पर डाल दिया है। कि सुनि राम न पठे भट नाना, तिन्हि देख गरजऊ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु तुम्हारे। यह सुन करके रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देख करके हनुमान जी गर्जने लगे। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए भागे। कि पुण्य पठे होते ही अक्षय कुमारा, चला संघलय सुभट अपारा। आवत देख बिटप गही तर जाता ही निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर के चला। उसे आते ही देख करके हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर के ललकारा और उसे मार करके महाध्वनि बड़े जोर से गजना की कि कछु मारिस कछु मरदेसी, कछु मिले दर्दोर, और कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल घोर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ करके पटक करके धूल मिला दिया। कछु ने कुछ राक्षसों को जो है फिर जा करके पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। कि सुन सुत बध लंके श्रीसाना, पठे मेघनाद बलवाना। चला इंद्रजित अतुल योधा, बंधु नुपिया को रहा। कपि देखा दारुण भटियावा, कटकटाए गर जाय धारा। अति विशाल तरुए कुमारा, विरत की निलंकेश कुमारा। रहे तहाँ भटना के संगा, गही गही कप मर्दय नियंगा। तिन्हें निपाताय सन्बाजा, फिरे जुगल मानो राजा। जय श्री राम, जय हनुमान पवन पुत्र की जय।